आदाब, महाराष्ट्र न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सिर्फ माली मफादात के लिए खेला जा रहा है क्रिकेट मैच। इस मामले पर संजय राउत का शदीद रद्द-ए-अमल। संजय राउत को सियासत से इख्तियार कर लेनी चाहिए किनारा कशी। शिवसेना तर्जुमान शाइना इंसी ने राउत के सियासी बयानबाजी पर किया सख्त तबसरा। महाराष्ट्र में बारिश का कहर जारी। महकमे मौसमियात ने कई अजला में मूसलाधार बारिश की पेश कियासी। लोगों से चौकस रहने की अपील। बीसीसीआई की नई टीम का ऐलान। मिथुन मिन्हास को मुंतखब किया गया बोर्ड का सदर। राजीव शुक्ला नायब सदर के ओहदे पर रहेंगे बरकरार। शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने एशिया कप में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। संजय राउत ने कहा कि दोनों ममालिक के बीच हालिया कशीदगी के दरमियान क्रिकेट महज इसलिए खेला जा रहा है कि इस माली मफादात जुड़े हुए हैं। इन्होंने इसे अफसोसनाक करार दिया। तो हम इतनी एक दोनों देश में कड़वाहट होने के बाद भी अगर हम क्रिकेट खेलेंगे तो कहां गया राष्ट्रवाद, कहां गया बीजेपी का हिंदुत्व, हाँ कहां गई उनकी राष्ट्रभक्ति। ये फिर झूठा है ये सब। अगर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलते हम तो क्या आकाश फट जाएगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन पैसे का बहुत बड़ा खेल है यहाँ, सट्टा। और बीसीसीआई पीसीसीआई दोनों को बहुत पैसा मिलता है उससे, और ये दोनों की मिली भगत होती है कि चाहे बॉर्डर पर खून की नदियां बहे, हम खेलेंगे और पैसा कमाएंगे। लेकिन इस बार देश की भावना बहुत तीव्र है, प्रखर है। लोग अपने टीवी पे भी मैच नहीं देखना चाहते हैं, और जो दिखाएंगे बड़े स्क्रीन पर या रेस्टोरेंट में तो लोग उनके खिलाफ भी नारेबाजी करेंगे। ये सच। तो हम महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने भूख हड़ताल पर बैठे कारकुन दीपक बुरहाने से कहा कि धंगर बरादरी को दर्जे फहरिस्त कबाइल का दर्जा देने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मरकज के पास है। इन्होंने बुरहाने को फोन पर बताया कि रियासती हुकूमत मरकज के साथ बातचीत करेगी और एक तजवीज भेजेगी। दीपक अपनी बरादरी के लिए एसटी का दर्जा देने के मुतालबे के लिए गुज़िश्ता 12 दिनों से गैर मुअय्यना मुद्दत के रोजे पर हैं, और जालना के सरपरस्त वजीर पंकजा मुंडे और काबीनी वजीर गिरीश महाजन ने दीपक से मुलाकात की। वजीर आला फडणवीस ने दीपक को बातचीत के लिए मुंबई मदऊ किया और कहा कि अनशन और एहतजाज से यह मसला हल नहीं होगा, इसे बातचीत के जरिए हल करना होगा। दीपक भाऊ म्हणाले, पूर्ण राज्यातून सगळ्या समाजाने माझा विश्वास ठेवलाय। मी काही नेता नाही, राजकारणी नाही, माझ्या समाजाच्या हृदयात स्थान पाहिजे, आणि म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या शब्दांचा मी सन्मान ठेवतो। मुख्यमंत्र्यांनी जे पत्र देतील त्याच्यावर ते वाचतील, त्याच्यात जे मुद्दे त्यांना वाटायचे ते घालतील, काढतील, आणि त्यांच्या बरोबर या लढ्यामध्ये अनेक लोकांनी साथ दिली, त्यांच्याशी चर्चा करतील, आणि ती चर्चा करून ते उद्या निर्णय घेतील। तर मी इथेच थांबणार आहे। उद्या मग मी येणार। मला तर माझी काही नाही तर मग काय फायदा आता? मग मी ते उद्या तुम्ही चर्चा करा, तोपर्यंत मी तुमच्या उपोषणात सहभाग घेईन। मी उद्या येते, मग उपोषण सोडवायचं, मग आपण लढा द्यायचं सगळ्यांनी मिळून सीएम साहेबांसोबत हा विषयाला विजयी करणार। पण मला असं वाटतं की आपण फार खूप लढो त्याच्या तब्येत ताईंनी सांगितले, बरोबर त्याची तब्येत असेल आपण घरून टोर्नामेंट घेऊन यायचं, घंटावर थांबायचं, लढो आमच्याचे गरबो। मला वाटतं असं खूप चालणार नाही। त्यांच्या माध्यमातून दीपक भाऊच्या माध्यमातून एक मोठा वाचा आपल्या सगळ्या गोष्टीला फुटलेली आहे। आता जेवढा समाज मला वाटतं पहिल्यांदा रस्त्यावर असेल, बरोबर आहे, पहिल्यांदा। त्यापूर्वी असं कधी झालं नाही, तेव्हा समाज एकवटलेला आहे, आणि म्हणून मला वाटतं की चर्चा प्रश्न सुटेल, मग मराठा समाजाचा प्रश्न असेल। याची परिषद मिटिंग झाल्या, अण्णासाहेब हजारांनी एवढं आंदोलन उभं केलं, देशातल्या मोठ्यातले मोठे निर्णय लावून घेतले,
लोकायुक्ताकडून तक्रार केलं, माहिती अधिकार करून घेतला, दुसरा निर्णय त्यांनी करून घेतला, पण अतिशय शांतता आंदोलन कांग्रेस सेवा दल के कौमी सदर लालजी देसाई ने दीपक बुरहाने से मुलाकात की और एहतजाज को अपनी हिमायत दी। दीपक बुरहाने धनगर बिरादरी को एसटी जुमरे में शामिल करने की मांग के लिए अनशन कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए लालजी देसाई ने कहा कि वो धनगर बिरादरी के मुतालिबात राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुंचाएंगे। सर जी, क्या कहेंगे? दीपक बोराड़े जी यहाँ पर अनशन के लिए बैठे हैं, आपने उनसे मुलाकात की है और उनकी क्या क्या मांगे हैं और किस तरह आप शीर्ष नेतृत्व तक ये बातें पहुँचाएंगे? पूरे महाराष्ट्र के धनगर कम्युनिटी के सवालों को लेकर दीपक जी यहाँ पर आज उनका 10वां दिन है, अनशन पे है। मैं सबसे पहले तो मैं उनको तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ कि सामाजिक न्याय की इस लड़ाई की अगुवाई कर रहे हैं। दूसरा, सामने मेरे को 1-2 फोटो दिख रहे हैं वादा फरस्ती वाले। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री जिन्होंने 2014 में बारामती में वादा किया था, उस समय पर प्रधानमंत्री बनने निकले गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी धनगर कम्युनिटी को वादा किया था। और उससे पहले एक और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी धनगर कम्युनिटी से वादा किया था कि हम आपको अलग से आरक्षण देंगे, और वो वादे से वो लोग मुकर गए। वादा परस्ती का उनका पुराना इतिहास है। जैसे हर जगह पे उनकी करनी और कथनी में जो फर्क है, चुनाव आता है, धनगर समाज के पास आकर बड़े बड़े वादे ना कोई इरादे, यही उनका काम है। और इस लड़ाई में कांग्रेस की ओर से सामाजिक तौर पे, मैं धनगर समाज से हूँ, तो हमारे सामाजिक लड़ाई की तौर पे भी राहुल गांधी जो बातों को लेकर देश भर में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, एक हाथ में संविधान और संविधान ने दिए हुए जो हमारे अधिकार है उसकी सुरक्षा के लिए सामाजिक न्याय, पॉलिटिकल न्याय, आर्थिक न्याय। शिवसेना के तर्जुमान शाइना इंसी ने संजय राउत के हालिया बयान पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। शाइना इंसी ने कहा कि संजय राउत को सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। इन्होंने कहा कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। संजय राउत रोज सुबह अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गाली गलोच पे उतरते हैं और बड़बड़ करते रहते हैं। शायद उनको पता नहीं है कि प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड सही में जनता के लिए और किसानों के लिए केयर करते हैं, और इसलिए पीएम केयर फंड और एनडीआरएफ के निमित्त जो हमारे किसान हैं मराठवाड़ा में, उनको पर हेक्टर कॉम्पेंसेशन मिल रहा है केंद्र से। जब आप बड़बड़ करते हैं, जब आप टिप्पणी गाली गलोच करते हैं, क्या आप किसानों को राहत दे रहे हैं या फिर सिर्फ मीडिया के लिए ऐसे बयानबाजी? मैं एक सुझाव मुंबई के गोवंदी में समाजवादी पार्टी के रियासती सदर वासिम आजमी ने नशे के खिलाफ एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में एनडीपीएस के एडिशनल कमिश्नर समीर वानखेड़े ने शिरकत की और लोगों को मुनशियात के नुकसानात से आगाह किया और नौजवानों को इस लानत से बचाने पर जोर दिया। इसी दौरान समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड से मुतालिक पूछे गए मीडिया के सवालात का जवाब देने से गुरेज किया। इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सच की जीत होगी। हमारे जो मुंबई इलाके में जो ड्रग्स कंजम्पशन की जो इश्यूज हैं, एंड स्पेशली जो नॉर्दर्न मुंबई या फिर ईस्टर्न मुंबई में जो इश्यूज हैं, तो उसको अवेयरनेस के तौर पर पब्लिक तक पहुँचाने के लिए कि कौन से प्रकार के ड्रग्स होते हैं, समाधान क्या होता है, नॉर्मल पालकों से बात करने के लिए यहाँ पर शिविर रखा गया था। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर आके मैंने बच्चों से, माताओं से, जो धर्मगुरु है उनसे बात करके उनको समझाने की मेरे को क्षमता है। लीगल प्रोविजंस हमने देखा है कि जो पुराना सारे केसेस थे, आपने कई बॉलीवुड को भी बुला करके पूछताछ इसीलिए किया था ताकि ड्रग्स के अगेंस्ट अच्छे से फाइट किया जाए। लेकिन बैड ऑफ बॉलीवुड का जो इस तरह से कार्यक्रम शुरू किया गया, कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि आप जैसे अधिकारियों को दबाने की कोशिश की जाए, फिर ड्रग्स को बढ़ावा देने की प्रयास की जाए। देखिए, ये सब चीज़ों पर मैं टिप्पणी नहीं दूंगा, सिर्फ कहूँगा एक बात, सत्यमेव जयते। बेसिकली महाराष्ट्र में बारिश का कहर जारी है। महकमे मौसमियात ने अगले चंद घंटों के लिए मुंबई, थाने, पालघर, रायगढ़, नासिक घाट और पुणे घाट के लिए
रेड अलर्ट जारी कर दिया है। पुणे शहर में अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का असर रियासत के कई हिस्सों में पहले ही महसूस किया जा चुका है। सेंट्रल रेलवे की खिदमत में खलल पड़ा है, कई एकड़ अराजी पर फसलों को नुकसान पहुंचा है और कई नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। चंद देहातों का सड़क राबता भी मुनक़ता हो गया है। पुणे में मूसलाधार बारिश की वजह से खड़कवासला डैम से 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और मुथा दरिया के किनारे वाक़ देहातों को अलर्ट कर दिया गया है। की बैठक नियोजन की जो है के लिए बैठक ली गई है और इसमें सभी विभागीय आयुक्त भी है, जिलाधिकारी है, महापालिका आयुक्त है, पुलिस यंत्रणा है, इरिगेशन के लोग हैं, एमएससीबी के लोग हैं, एनडीआरएफ के लोग हैं, टीडीआरएफ के लोग हैं, सभी लोग इसमें मौजूद है और सभी लोगों से बातचीत करने के बाद पूरी तरह ये तैयार है। अलर्ट मोड पे सब लोग हैं और किसी भी समय कोई भी बारिश ज्यादा भी हो तो उसका मुकाबला करने के लिए हमारी पूरी यंत्रणा तैयार है। बोट से लेकर पूरी तरह पंपिंग की व्यवस्था है, जहाँ पानी भरेगा वहां पंपिंग करके उसको पानी को निकाला जाएगा, लोगों को राहत दी जाएगी। कई जगह पर जो C1 की बिल्डिंग है थाने में, भिवंडी में, उल्लासनगर में, उसके ऊपर भी ध्यान रखने को कहा है, क्योंकि अगर जरूरत है तो उनको भी शिफ्ट किया जाएगा। जहाँ पानी भरने का अवसर हो सकता है वहां भी वहां के लोगों को शिफ्ट करने की सूचना दी हुई है। और मैं कहता हूं कि पूरी तरह ये हमारी जो यंत्रणा है ये पूरी तरह अलर्ट मोड पे एक टीम बनकर नांदेड़ जिले के 7 तालुकों के 25 मंडलों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है। जिले के तमाम बड़े, दरमियानी और छोटे आबी ज़खायर पूरी तरह से लबरेज हो गए हैं और उन डैम से बड़े पैमाने पर पानी छोड़ा जा रहा है और फिलहाल जिले की तमाम नदियां तुग़यानी पर हैं और विष्णुपुरी डैम के 16 दरवाजे खोल दिए गए हैं और पानी गोदावरी नदी में छोड़ा जा रहा है। गोदावरी नदी ने इंतबाही सतह को उबूर कर लिया है। महकमे मौसमियात ने नांदेड़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और आइंदा 24 घंटों में बारिश की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर किया। इस सूरत हाल को देखते हुए जिला कलेक्टर ने शहरियों से अपील की है कि वो खुसूसी तौर पर नदी नालों और बरसाती चश्मों के किनारे रहने वाले देहातों में ज्यादा मोहतात रहें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। जिला कलेक्टर ने कहा कि आवाम के जानमाल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है और तमाम मुतालिका महकमे हाई अलर्ट पर हैं। नदीनं अलर्ट लेवल तर ओलांडली आहे। सध्या डेंजर लेवलपर्यंत पाणी गेलेलं आहे। 353.5 मीटर हाईटची आता उंची आलेली आहे। जवळपास 3 लाख क्युसेकनं पाणी सोडण्यात आलेलं आहे। या परिस्थितीमध्ये लो लाईंग एरियामध्ये पाणी साचलेलं आहे। आतापर्यंत रात्रीच्या परिस्थितीनुसार जवळपास 860 जे आहेत घरं नागरिक हे आपल्या इथं निवारा केंद्रामध्ये राहण्यासाठी आलेले आहेत। त्यांची खाण्याची व्यवस्था, राहण्याची व्यवस्था केलेली आहे। त्यासोबतच वैद्यकीय पथकामार्फत त्यांची आरोग्याचीही तपासणी करण्यात येत आहे। त्यासोबतच आपण या आज आणि उद्या आपल्याला ऑरेंज अलर्ट असल्यामुळं आणि जायकवाडीमधून पुन्हा पाण्याचा विसर्ग वाढल्यामुळं आपल्याला आणखीन 24 तास अलर्ट रहने गरज है। त्या अनुषंगाने प्रशासनाची तैयारी पाहण्यासाठी नांदेड़ और मराठवाड़ा के कई अजला में पिछले एक हफ्ते से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से छोटे बड़े सभी नदी नाले पूरी तरह से लबालब भर चुके हैं और बड़ी मकदार में नदियों में पानी बह रहा है। अब जो हम यहाँ खड़े हैं ये नांदेड़ के नंदगिरी किले से हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। ये गोदावरी नदी है। जैसा कि आप देख सकते हैं गोदावरी नदी आज खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गोदावरी नदी को लगकर जो विष्णुपुरी डैम है, जो नांदेड़ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के जरिए 16 दरवाजे खोल करके तकरीबन 3 लाख क्यूसेक पानी जो है गोदावरी में छोड़ा जा रहा है। तो अभी इंतजामिया की जानिब से हाई अलर्ट जारी किया गया है। नदी किनारे रहने वाले जितने लोग हैं, जितने बस्तियां हैं, उन्हें कहा गया है कि वो अगले 24 से 48 घंटों तक नदी से दूर रहे, चूँकि नदी जो जिस इलाकों से होकर गुजर रही है वहाँ की बस्तियाँ, वहाँ की खेती, ये तमाम उसकी लपेट में आ रही है। नांदेड़ में भी नदी से लगकर जितनी कम से कम 30 से 40 बस्तियां हैं जो अभी फ़िलहाल बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। इन बस्तियों में सैलाब का पानी दाखिल हो गया है और लोग जो है सो वहाँ से शिफ्ट कर दिए गए हैं। तो इस तरह की पूरी मजमूई सूरत हाल है।
नांदेड़ में अभी 24 घंटे के लिए इंतजामिया की जानिब से रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगरचे कि अभी बारिश कम है, लेकिन मराठवाड़ा के कई जिलों में अभी फिलहाल जोरदार बारिश का सिलसिला चल रहा है। इस वजह से नदियों में जो पानी है वो वहां से बड़ी तादाद में आ रहा है। तो इंतजामिया की जो अहकामात है उस पर लोगों को अमल करने के लिए कहा गया है। मुंसिफ टीवी के लिए नांदेड़ से मैं जमीर अहमद खान। उदगीर में तिरुमध्यम प्रोजेक्ट लबरेज हो गया है। किसानों और माहीगीरों को भारी नुकसान हुआ है। सैकड़ों माहीगीरों के जाल और सामान बह गए हैं। दरिया के किनारे किसानों की फसलें भी तबाह हो गई हैं और मुतासर अफराद ने इंतजामिया से माली इमदाद का मुतालबा किया है। मी राऊत शेख, वाढवणा मत्स्य सहकारी संस्थेचा मी सचिव आहे। दिनांक 26 आणि दिनांक 27 तारखेला म्हणजे दिनांक 26/9/2025 व 27/9/2025 या 2 दिवसामध्ये झालेल्या प्रचंड पावसामुळे हा जो तिरू तलाव आहे, तिरू मध्यम प्रकल्प, हा प्रचंड प्रमाणात कालव्यावरून त्याच्या पाणी वाहत आहे आणि याचा परिणाम असा झाला की या तलावामध्ये जे मच्छीमार बांधव जवळपास 50 ते 60 कुटुंब ज्यांनी दैनंदिन मासेमारीवर त्यांची उपजीविका चालते, अशा उपजीविका चालणाऱ्या मच्छीमार बांधवांच्या त्यांनी दैनंदिन प्रमाणे त्या ठिकाणी जाळे सोडलेले होते मच्छी मारण्यासाठी आणि त्याचे जे साहित्य। जलकोट के बिलसांगवी गांव ज़ेरे-आब आ गया है। अचानक सैलाब की वजह से बिलसांगवी गांव के ज़ेरे-आब आया और गांव से राब्ता कुछ देर के लिए मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया है। इंतजामिया ने फौरी तौर पर राहत और इनखला की कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। इसी दौरान बहुत से मकीनों को उदगीर के गांव के एक स्कूल में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि कुछ ने अपने रिश्तेदारों के घरों में पनाह ली है। दरिया की आबी सतह में कमी आई है और गांव से राब्ता बहाल हो गया है। इंतजामिया ने कहा कि वो पूरी तरह से चौकस है और लोगों की हिफाजत सबसे अहम है। मी तहसीलदार जळकोट याद्वारे असं आवाहन करू इच्छितो की मौजे बेळसांगवी येथे आज दोन्ही रस्त्याचा संपर्क तुटल्यामुळे गावकरी गावामध्ये आहेत। आपण NDRF टीम सोबतच अग्निशमन दल अहमदपूर आणि उदगीर तसेच पोलीसची एक रेस्क्यू टीम आपण लातूरून बोलवलेली आहे। आता थोडा पाण्याचा फ्लो कमी झालेला आहे, तरी समस्त गावकऱ्यांना मला असं आवाहन करायचं आहे की आपण पाण्याची पातळी आपल्याला जसं ऑरेंज अलर्ट दिल्यामुळे धोक्याची पातळी पाण्याची केव्हाही वाढू शकते। आज जरी पाणी कमी झालं तरी आपण पूर्ण टीम इथे आहे आणि समस्त गावकऱ्यांना माझं आवाहन आहे की तात्काळ आपण जे वाढवण्याला उदगीर तालुक्यामध्ये आपण एका शाळेमध्ये व्यवस्था। लातूर जिले के तस्बे चिंचोली गांव के करीब 2 अफराद सैलाबी पानी में फंस गए थे। खुशकिस्मती से उन्हें बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि सलीम पठान और उनका बेटा आजर पठान अपने खेत की तरफ जा रहे थे। गुड्डुवाड़ी पुल पर पानी का तेज बहाव था और इसके बावजूद दोनों ने अपनी मोटरसाइकिल को पुल से गुजारने की कोशिश की। इसी दौरान आजर पठान पानी के दबाव में बह गए। ताहम आगे उसने एक दरख्त की टहनी को पकड़ लिया और फिर मुकामी लोगों ने उन्हें बचाया। अमरावती जिले में गुज़िश्ता चंद दिनों से होने वाली मुसलसिल मूसलाधार बारिश ने पानी के ज़खायर को भर दिया है। इस सिलसिले में एंजन गांव, सरची और अचलपुर तहसील में शाहनूर डैम भी लबरेज हो गया है और ये नज़ारा फितरत से मोहब्बत करने वालों के लिए भी कशिश का मरकज़ बन गया है। शाहनूर डैम को माहीगीरों और किसानों की लाइफलाइन समझा जाता है। ये डैम सैकड़ों एकड़ खेतों को सैराब करता है। डैम भरने से किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट आई है। मुंबई में ब्रश ऑफ होप नामी तंजीम ने एक प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें ऑनलाइन इस्तेहसाल और हरासा किए जाने वाले अफराद की मदद के लिए मोबाइल ऐप से मरबूत चैटबोट और नई वेबसाइट लॉन्च की गई। अदाकारा सोनाली बेंद्रे समेत दीगर शख्सियात ने इस प्रोग्राम में शिरकत की।
यंगस्टर्स जो हैं वो 1945 पे डायल करके उनके जो काउंसलर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं और वो काउंसलर्स या तो उसको रिजॉल्व कर सकते हैं या तो अगर वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो तो उनको हेल्प, लीगल हेल्प भी कर सकते हैं। लेकिन हमेशा हम अपने पेरेंट्स को, जहाँ पे कई बार बच्चे कतराते हैं पेरेंट्स को भी बताने को, वहाँ पे वो लोग इन काउंसलर्स का हेल्प ले सकते हैं। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि जहाँ पे हम इतने डिजिटल हो रहे हैं, हमारा देश इतना विकसित हो रहा है डिजिटाइज होने की वजह से, वहीं पे साइबर क्राइम एक बहुत बहुत बड़ी समस्या है और साइबर बुलिंग। थाने के डोंबिवली में पुलिस ने कमसिन तालिबा की मुबैना जिनसी हरासानी के इल्जाम में हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मुलजिम ने स्कूल के अहाते में ही कमसिन तालिबा को जिनसी तौर पर हरासा किया था। मुतासरा के घर वालों को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने पुलिस से शिकायत की थी। हम इधर धंधा करती है, मूंगफली को, सिंगदाना को धंधा करती है। हमारा बच्चा स्कूल में दिया था, मराठी स्कूल में, गांव में। स्कूल में टीचर ने, जो हेड सर है, वो हेड सर में लंच का टाइम पे सब लोग खेलते, सब बच्चे लोग खेलते हैं और उस टाइम पे रूम पे कोई नहीं था। उस टाइम पे बच्चा को वो निकलने नहीं दिया था, वो घर पे दरवाजा लगा दिया। तो क्या हुआ, तो तेरा चड्डी निकल। क्यों सर? तो निकलना, और बच्चे लोग को समझता नहीं है, निकल दिया। फिर भी उनके साथ जो गलत काम किया था, उनको साथ वो सब अंगली फंगली उसका अंदर डाला था। ऐसा अमन। मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। अंधेरी ईस्ट के एक प्राइवेट स्कूल में लड़कियों के स्कूल ड्रॉप ऑफ वैन में नशिस्तें ओवरलोड पाई गई हैं। स्कूल पिकअप और ड्रॉप ऑफ वैन एक प्राइवेट कार थी जिस पर महाराष्ट्र हुकूमत लिखा हुआ था। अंधेरी आरटीओ ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी से महाराष्ट्र हुकूमत का स्टिकर हटा दिया और सफेद नंबर प्लेट वाली एक ही प्राइवेट कार में बच्चों को बिठाने और छोड़ने पर 10,000 रुपये का जुर्माना आयद किया। एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बों से जेडएस कपलर्स चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए आरपीएफ ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जेडएस कपलर्स ट्रेनों के लिए बहुत ही अहम है। ये कपलर नई LHB रेलवे कोचेस में नस्ब किए गए हैं और इन कोचेस को चलाने के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि ये एक कोच से दूसरे कोच को बिजली फराहम करते हैं। इन कपलरों में तांबे की तारें होती हैं और मुलजिमीन इन तारों की चोरी कर रहे थे। बीसीसीआई के नए सदर का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मिथुन मिन्हास को इस ओहदे के लिए मुंतखब किया गया है और यह पहला मौका है कि जब जम्मू कश्मीर से कोई खिलाड़ी इस ओहदे के लिए मुंतखब किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ राजीव शुक्ला बीसीसीआई के नायब सदर के ओहदे पर बने रहेंगे, जबकि देवाजीत साइकाया बोर्ड सेक्रेटरी की जिम्मेदारी निभाएंगे। मिथुन मिन्हास हिंदुस्तानी क्रिकेट में तवील अरसे तक घरेलू क्रिकेट के स्टार रहे। मिन्हास घरेलू क्रिकेट में दिल्ली की टीम के लिए खेले हैं। बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला ने बताया कि सेलेक्टर्स के चेयरमैन अजीत आगरकर होंगे। आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा को इसमें शामिल किया गया है। नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट को हम लगातार बढ़ा रहे हैं। पिछले 3-4 साल में आपने देखा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या नहीं किया गया। एक तो सबकी जो पे पैरिटी थी, जो खिलाड़ियों को पैसा मिलता है उसको बढ़ाया गया, और जो 14 मैच अगर कोई रणजी के खेलता है तो उसको 1 करोड़ के करीब बराबर पैसा मिलेगा। इतना पैसा कभी जो है डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं दिया गया जितना हम दे रहे हैं। और उसके अलावा खिलाड़ियों को अन्य सुविधा भी देने का प्रयास कर रहे हैं। और लगातार जो हमारे कई फॉर्मेट के जो मैच हो रहे हैं उन सब में जो है हम खिलाड़ियों को अवसर प्रदान कर रहे हैं। बीसीसीआई के सदर बनने पर मिथुन मिन्हास का कहना है कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि वो अपनी बेहतरीन सलाहियतों, लगन और जज्बे के तहत अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे। Cricketing board, and it's at the same time it's a huge responsibility as well, and I give my assurance that I'll be committed to do it to the best of my abilities and dedication and passion. See, we've got a lot of things in our mind. In times to come you'll get to know about it. And sir, that JKC experience will help you, the fact that you were handling cricket operations as part of the committee, handling JKC, so that experience will obviously help you in. Of course it will help. Manas sir, how do you see it as a challenge to be
साबिक क्रिकेटर हरभजन सिंह ने बीसीसीआई की नई टीम को मुबारकबाद पेश की है। इन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि नए चेयरमैन बोर्ड की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। सारे जो आज बीसीसीआई की नई टीम बनी उनको सबको बधाई देता हूँ, मिथुन को और उनके सारे जितने भी सदस्य चुने गए हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और बीसीसीआई ने जो काम क्रिकेटर्स के लिए किया है, जो जयशाह साहब ने हाल फिलहाल पिछले 7-8 साल में जिस तरीके से ग्रोथ हुई है क्रिकेट की, और उसमें हर किसी बच्चे को जो है वो एक नई दिशा मिली है, उम्मीद करते हैं कि उसी। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।